हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद, आपका मैथ्स की दुनिया में स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का कहना था कि सर आप यूट्यूब पे कुछ क्लासेस डालिए। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास अब स्टार्ट हो रही है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए रहिए। जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, घर पे हो, गाँव में हो या फिर पटना में फंसे हुए हो, सारे बच्चे अभी जो भी चैनल मेरा है उसको सब्सक्राइब करके सभी आदमी जुड़ जाएंगे। अब कंटिन्यू क्लास आपका चलेगा, कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। अब रही बात ये कि हम लोग क्लास कहाँ पे एंड करके छोड़े थे होली से पहले, तो हम लोग शायद ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा देख चुके थे। उसके बाद हमने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक क्लास हम ट्रिगोनोमेट्री का मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाएंगे और कल से आपका हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। आप लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सभी आदमी जुड़ जाएंगे और जो भी हैं जहाँ भी हैं हम ये भगवान से कामना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ हों, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्ट बात कर लेंगे या चैनल में जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको डाल देंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0। तब आपसे पूछ रहा है क्या, देन साइन 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसका ऑप्शंस भी लिख दे रहा हूँ, ऑप्शंस रहेगा तो आप लोग भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, ये आपका ऑप्शंस, ठीक है। अब रही बात इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे आपको दे रखा है कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यानी कि ये हमको समझ में आ रहा है कि cos कितना डिग्री पे 0 होगा तो 90 डिग्री। यानी ये समझ में आया क्या कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री है तो 90 डिग्री। ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0 है तो cos के टर्म में कितना डिग्री पे 0 होगा तो 90 डिग्री पे। तो यहाँ से निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। ओके, चलिए ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस में क्या बीटा लिख सकते हैं। लेकिन इतना भी नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है आपका प्लस में बीटा। ओके, कोई दिक्कत। और अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता है कितना है 90 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं, इसके बदले भी हम क्या लिख सकते हैं गुना 90 डिग्री प्लस में क्या बीटा। ओके, चलिए ठीक है। यानी कि 90 डिग्री का ये कितना पार्ट आ रहा है 5 पार्ट। क्वाड्रेंट में यदि इसको देखें तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 और ये बीटा एंगल आपका किस घर में गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये बात तो हो चुका है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब रही बात ये कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, इसको देख लेते हैं। शायद हम क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं कि जब 90 डिग्री का कोफिशिएंट ऑड हो तो उसमें चेंज होगा और 90 डिग्री का कोफिशिएंट यदि इवन हो उसमें चेंज नहीं होगा। यानी कि साइन चेंज करेगा किसमें cos में। हम इसको लिख सकते हैं cos बीटा। लेकिन ऑप्शन में एक बार नजर मारे तो कहीं पे भी आपका cos बीटा नजर नहीं आ रहा है। इससे स्पष्ट हो गया, यहाँ से बीटा का मान निकाल लीजिए। बीटा बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में अल्फा। तो वहाँ पे हम पुट कर देंगे cos बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में अल्फा। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा ये किस क्वाड्रेंट को शो कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पॉजिटिव। और यहाँ पे चेंज होगा तो बिल्कुल चेंज होगा। और ये साइन किसमें चेंज होगा cos किसमें चेंज हो जाएगा साइन में। हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा साइन अल्फा दे रहा है ऑप्शन में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सबको। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बस ये क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स का ये किया हुआ क्वेश्चन है, बस इसको समझना था और इसको करना था। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं।
क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस में 3 बराबर में 0, तब आपसे पूछा देन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका आने वाले एसएससी सीजीएल मेंस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे करेंगे तो थोड़ा सा समझते हैं। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, हम ये सोच रहे हैं कि साइन ए 1 हो जाए। ठीक है, साइन ए क्या हो जाए 1 हो जाए, साइन बी भी क्या हो जाए 1 हो जाए, और साइन सी भी क्या हो जाए 1 हो जाए। 1 + 1 + 1 3 और 3 - 3 क्या हो गया 0। और साइन के टर्म में कितना डिग्री पे आपका 1 होता है 90 डिग्री पे। यहाँ से समझ में आ रहा है कि a बराबर b बराबर c बराबर में क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ना। चलिए ठीक है, यानी कि एंगल a एंगल b और एंगल c का मान कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ से 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 डिग्री क्या होता है 0। तो 0 + 0 + 0 + 3 और इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सबको। चलिए ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस में रखिए, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये सब आपका न्यू क्वेश्चंस मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू x² + y² + 4 बटा में क्या है 4x, तब आपसे पूछा देन x मस्ट बी, यानी कि x क्या होगा आपका। इसको देख लेते हैं, ऑप्शन हम दे देते हैं -3 -2 1 और d में क्या हो गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक चीज तो पता है कि sin थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि 1 के बराबर हम सोच सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा जो है या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। sin स्क्वायर थीटा का मान क्या या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। अभी sin स्क्वायर थीटा का मान जो दे रखा है उसको पुट करते हैं। x² + y² + 4 बाय में 4x और < = 1। ओके, 4 ऊपर लेके चले जा रहे हैं, x² + y² + 4 और < = 4x। इसको इधर ले आएंगे तो x² + y² + 4 माइनस में 4x < = 0। क्लियर, कोई डाउट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। इसमें y² इंडिविजुअल है, इसको रहने देते हैं। x के बारे में सोचते हैं, क्योंकि x² का टर्म किसके साथ गया है 4x के साथ गया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस y² < = 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर का सम कभी 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। किसी भी स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनली आपका है क्या 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर तभी होगा जब ये खुद 0 होगा और ये y² क्या होगा खुद 0 होगा। हमको x का मान निकालना है तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर में यहाँ से कितना आया 2। यही आपका क्या है राइट आंसर, यानी कि x का जरूर से जरूर मान कौन सा हो 2। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, यानी कि आपका डी ऑप्शन है। ओके, इसको देखिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ tan स्क्वायर थीटा बराबर में 2 tan स्क्वायर 5 + 1 then find cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 5 = 1। मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए। चलिए, ऑप्शन है आपका 0, ये 1 और ये -1 और ये 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो बात। एक बात ये है
कि दो अननोन वेरिएबल है, एक थीटा और एक फाई, यानी कि किसी भी एक एंगल के बारे में पहले सोचना होगा तो दूसरा एंगल खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि फाई यहाँ पे क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो फाई बराबर यहाँ पे क्या ले रहे हैं 0, ये 0 हो गया तो क्या हो गया खुद ब खुद 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो tan स्क्वायर थीटा 1, तो tan के टर्म में कितना डिग्री पे 1 आएगा तो 45 डिग्री। यहाँ से पता चल रहा है कि थीटा बराबर में यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। तो एक एंगल हम 5 पुट किए 0 डिग्री, तो खुद ब खुद दूसरा एंगल आपका 45 डिग्री निकल चुका है। ठीक है, इसी एंगल को पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा, तो 45 गुना 90 तो cos 90 डिग्री, और प्लस में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 0, तो ये क्या हो गया cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 + 0, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है 0। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई बच्चे ये कहेंगे कि सर फाई बराबर 0 डिग्री पे ये क्वेश्चन बना है, क्या फाई बराबर 45 डिग्री पे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। यदि फाई 0 पे ये मान निकल रहा है, आंसर आ रहा है, तो इसका मान आपका 100% 45 पे भी आएगा। एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या 45 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं। चलिए ठीक है, जैसे यहाँ पे फाई बराबर 45 डिग्री पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 45 पुट करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ से जब देखिए तो ये समझ में आ रहा है कि क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा बराबर में 45 डिग्री 1 तो 2 और प्लस में 2 और 45 डिग्री ये 1 हो गया तो 2 + 1 3, यानी कि tan थीटा का मान कितना है √3। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक, अब देखते हैं √3, तो थीटा बराबर में से कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो जब 45 डिग्री पुट किए तो थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री। देखते हैं वहाँ पे रख देखते हैं क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, तो थीटा 60 डिग्री, कॉस यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ से आपका आ गया 120 डिग्री, प्लस में क्या आ गया sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 5 का मान कितना हो गया 45। चलिए ठीक है, ये कितना आ गया -1/2, ये प्लस में क्या आ जाएगा 1/2, कट के यहाँ पे कितना आ गया। अब किसी भी तरह का मान रखेंगे 100% सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने 0 पे भी देखा और 45 पे भी देखा। यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल है, एक थीटा और एक फाई। हमने फाई के बारे में सोचा तो थीटा का मान खुद ब खुद यहाँ पे क्या हुआ खुद ब खुद निकल गया। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। हम 15 सेकंड का समय देंगे। sin थीटा बराबर में 1/5 sin 2 अल्फा प्लस बीटा। अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा बटा में क्या है tan अल्फा = 1। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है आपका 3/2, 2/3, 1। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं। बस 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। नीचे में क्या है tan अल्फा। यदि इसको हम फॉर्मूला बेसिस पे तोड़ेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 - tan अल्फा × tan बीटा। ये फॉर्मूला होता है ना कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में क्या आ जाएगा 1 - tan अल्फा × tan बीटा। ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम ये समझे कि किसी तरह से अल्फा भी पता चल जाए और बीटा भी पता चल जाए। बीटा नहीं पता चले तो tan बीटा पता चल जाए। इसके लिए हम सोच रहे हैं क्या, ये किसी तरह से 90 डिग्री हो जाए। ये आपका 2 अल्फा 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री कब होगा, जब अल्फा बराबर क्या रखेंगे 45 डिग्री। तो अल्फा बराबर 45 डिग्री रखेंगे, यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा
साइन बीटा बराबर में 1/5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री प्लस में क्या हो गया बीटा, हो गया 90 डिग्री प्लस बीटा। और साइन 90 डिग्री प्लस बीटा, 90 डिग्री प्लस बीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रही बात ये चेंज होगा तो साइन चेंज होगा कॉस में, हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस बीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा। अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा कॉस बीटा को नीचे लेके चले जाएंगे तो टेन बीटा का मान यहाँ से पता चलेगा क्या, 1/5 पता चल गया ना। तो टेन बीटा का मान यहाँ से आपका 1/5 पता चल गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यदि हम इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो अल्फा का मान 45 डिग्री है, यहाँ पे ये रखेंगे तो ये 1 45 डिग्री रखेंगे तो 1, टेन बीटा का मान कितना है बाबू, 1/5। चलिए ठीक है, 1/1 माइनस 1/5, अब बटा में फिर नीचे क्या है बताइए, तो 1। तो चलिए 1 लिखना नहीं, बटा में 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे कितना आ गया 5 प्लस में 1 6/5, ठीक है। और ये कितना आ गया 4/5, तो 6/4, ये कट के कितना आ गया, तो 2/3 आंसर आ गया। यानी कि समझ में आ रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो 2/3, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे भी आपका दो अननोन वेरिएबल था, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो हमने अल्फा के बारे में सोचा और टेन बीटा वहां से निकला, इस फॉर्मूला को लगाया, डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सवाल बन गया। सारे न्यू क्वेश्चंस हैं आपके सीजीएल मेंस के लिए, जो अभी एग्जाम नहीं हो पाई है लॉकडाउन की वजह से, सारे क्वेश्चंस आपका यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसको मैं मिला। चलिए अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। P cosec थीटा प्लस Q cot थीटा बराबर में 2 एंड P स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस Q स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तब आपसे बोला गया कि देन फाइंड अंडर रूट में दे रखा है 81 p की पावर -2 और -q की पावर -2, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शंस नहीं है, इसको ऐसे हम ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस भी नोट कर लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशंस देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देना है, ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं करना है, इसको देखिए शॉर्ट क्वेश्चन लोग समझेंगे। देखिए एक इक्वेशन आपका दे रखा है कि P cosec थीटा प्लस Q cot थीटा बराबर में, और ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसको हम तोड़ सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b तोड़ सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P cosec थीटा प्लस Q cot थीटा इंटू में P cosec थीटा माइनस में Q cot थीटा बराबर है, लिख सकते हैं। ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे टूटा, चलिए ठीक है। जबकि P cosec थीटा प्लस Q cot थीटा का मान दे रखा है कितना, हम इसके बदले क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 को नीचे लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से आपका 2 रिलेशन 2 इक्वेशन मिला, 2 इक्वेशन। चलिए ठीक है, अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि P cosec थीटा और इस दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, ठीक है। 2 इक्वेशन से आपका एक cosec थीटा और एक cot थीटा आराम से आपका क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन में। इस इक्वेशन को यहाँ से आपका मिल रहा है कि 2p cosec थीटा बराबर में 2 प्लस 5/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, तो 2 दूना 4 और 5 4 9, तो 9 बटा में कितना है 2। अच्छा ऐसा करते हैं कि इस 2 के ऊपर लेके चले जाते हैं और p को नीचे लेके चले जाते हैं। कहेंगे इसका ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो रिलेशन दिया हुआ है 81 p के पावर में -2 है, यानी कि p को नीचे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 4 cosec थीटा का मान कितना आया, 9/p। ओके, ये पहला क्वेश्चन, ये क्या है, पहला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसी तरह से Q cot थीटा के बारे में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो
2 4 cot थीटा बराबर में 1/q। क्या मिलेगा? 1/q। ये दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को जो स्क्वायर करके घटा देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वहाँ से लेंगे तो 4 चौक 16 और ये भी क्या है 4 चौक 16, तो 16 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ये क्या मिला, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस में क्या मिला cot स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, उसका इसका स्क्वायर ले लेंगे 81 और p के पावर में 2, अब p के पावर में 2 ऊपर लेके चले जाएंगे, क्या मिलेगा 81 p के पावर में -2। चलिए ठीक है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1, q का स्क्वायर ले लेंगे तो q के पावर में 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आपका क्या मिलेगा q की पावर में -2। ओके, चलिए ये तो 1 होता है ना, तो 81 p की पावर में -2 q की पावर -2 किसके बराबर में आया 16, यहाँ से पुट कर देंगे, ये अंडर रूट कितना 16, इसका मान होगा तो 4, इसका मान कितना आया 4। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बस समझना था इसको, क्वेश्चन आराम से बनेगा, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, चलिए ठीक है, ओके। इसका आंसर क्या होगा 4। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। tan अल्फा माइनस बीटा बटा tan अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा बटा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 देन tan स्क्वायर गामा बटा tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। चलिए ऑप्शन नोट कर लीजिए, 0 1 2। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो एक इक्वेशन के लिए 3 अननोन वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन सा है आपका, एक एंगल अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा क्या है गामा। अब रही बात ये हम ये सोच रहे हैं कि अल्फा बीटा और गामा किसी तरह से निकल जाए, तो आराम से सवाल ये आपका बन जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि ये 0 हो जाए, ये पूरा टर्म 0 हो जाए, तो 0 होने के लिए क्या लेना पड़ेगा, अल्फा बराबर में बीटा बराबर में 45 डिग्री, ये 0, ये टर्म क्या हो गया आपका 0 हो गया ना 0। अब ये समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर गामा बटा साइन स्क्वायर अल्फा 1 है, तो 1 ये कब होगा जब ये दोनों कट जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर में ये क्या है गामा, तो अल्फा क्या माने हैं 45 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि ये गामा भी आपका क्या होगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे भी 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 0, तो क्या मिलेगा 1, यानी कि इस रिलेशन को ये क्या कर रहा है सेटिस्फाइड 100% कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, गामा की जगह पे क्या रखेंगे 45 डिग्री, तो 1 हो गया बटा यहाँ पे भी 1 ये राइट आंसर आपका क्या होगा 1। एक क्वेश्चन और करें, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, हम आपको क्लास में करवा चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं, ठीक है। दे रखा है कि 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, प्लस में क्या दे रखा है cos 2 अल्फा प्लस बीटा। चलिए ठीक है, अब इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं अब साइन 2 अल्फा और यहाँ से क्या है साइन 2 बीटा cos 2 अल्फा और यहाँ से आपका क्या है cos 2 बीटा। चलिए 100 मिनट का समय है, इसको थोड़ा देख लीजिए।